दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम मौर्य आप सभी का ए टू जेड एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल के इस कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। यह लेक्चर आपको डिफरेंट रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे आईएएस, स्टेट पीसीएस से एपीओ, हायर जुडिशरी सर्विस, एलएलबी और एलएलएम एंट्रेंस, क्लैट, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और वे सभी एग्जाम्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन व पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 का जो क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, उपाधियां प्रदान करने से मना करता है, किंतु सैन्य और जो शैक्षणिक उपाधियां हैं उनको प्रदान करने की अनुमति देता है। इसका यह मतलब है, और यहाँ पर जो राज्य वर्ड है वो जो आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, इसका वो मतलब है, क्योंकि आर्टिकल 12 में स्टेट उसकी बहुत ही वाइड मीनिंग है। तो उस पर मेरा एक लेक्चर भी है, आप उसको विस्तार से समझने के लिए उस लेक्चर को देख लें। तो कोई भी सिटीजन, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर से सिटीजन हो, उसको जो स्टेट है ऐसी किसी भी प्रकार का कोई टाइटल, कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा जिससे कि जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है उसमें कोई उसका प्रभाव पड़े, जिससे समाज में एक हायरार्किकल ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो। लेकिन जो मिलिट्री अवार्ड्स हैं और जो एकेडमिक अवार्ड्स हैं, एकेडमिक डिग्रियां हैं, उनको प्रदान करने की अनुमति राज्य को दे। अर्थात जैसे कि डॉक्टरेट की डिग्री है, शैक्षणिक कोई भी एकेडमिक डिग्री है, तो वो सारी डिग्रियां उनको प्रदान करने की अनुमति है। उसी प्रकार से जो मिलिट्री अवार्ड्स हैं, परमवीर चक्र है और भी जो इस तरह के जो मिलिट्री अवार्ड्स हैं उसको प्रदान करने की अनुमति स्टेट को दी गई है। आर्टिकल 18 का जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि भारत के किसी नागरिक को, जो भी भारत का नागरिक है, किसी भी नागरिक को किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। मतलब कि जो भी कोई इंडियन सिटीजन है वो किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से कोई भी टाइटल, कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 ये कहता है कोई भी विदेशी व्यक्ति जो कि राज्य के अधीन किसी भी विश्वसनीय पद पर है या लाभ के पद पर है, बिना राष्ट्रपति के सहमति से, विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विदेशी राज्य से, फॉरेन स्टेट से कोई उपाधि, कोई भी टाइटल स्वीकार नहीं कर सकता। अगर कोई विदेशी भी व्यक्ति है लेकिन वो भारत में जो है किसी भी विश्वसनीय पद पर है, किसी लाभ के पद पर है, तो बिना भारत के राष्ट्रपति के सहमति के बिना किसी भी फॉरेन स्टेट से, किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि, कोई भी टाइटल स्वीकार नहीं करेगा। आर्टिकल 18 का जो क्लॉज 4 है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, जो राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है या लाभ के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से, किसी भी फॉरेन स्टेट से बिना राष्ट्रपति की सहमति से, विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई उपहार, कोई अवार्ड, कोई उपाधि, टाइटल या पद या पोस्ट या किसी प्रकार के भत्ते, इमोल्यूमेंट्स कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल 18 के 4 क्लॉज हैं, जिसमें कि जो क्लॉज 1 है वो तो मिलिट्री और एकेडमिक जो अवार्ड्स हैं, डिग्रियां हैं, उनको प्रदान करने की जो अनुमति है वो स्टेट को देता है। लेकिन जो आर्टिकल 2, 3 और इसके जो 4 सब क्लॉज हैं 18 के, वो जो है स्टेट को किसी भी इंडियन सिटीजन को या फॉरेनर सिटीजन को जो है इस तरह के अवार्ड देने से रोकता है। अब आइए इससे जुड़ा हुआ जो केस ला है उसको समझ लेते हैं। 1996 में सुप्रीम कोर्ट में बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। इस केस में जो ये राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, इनकी संवैधानिकता को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाते हुए कहा कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, राज्य इनको प्रदान कर सकता है, क्योंकि जो ये पुरस्कार हैं, ये आर्टिकल जो 18 की परिभाषा है ये उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। आर्टिकल 18 के तहत जो है, जो वंशानुगत श्रेष्ठता वाली जो उपाधियां हैं सिर्फ वही आती हैं। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो प्राप्तकर्ता व्यक्ति है इन पुरस्कारों का, वह इन पुरस्कारों का जो नाम है वो अपने नाम के पहले या नाम के बाद, मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में यूज नहीं करेगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति का, जैसे कि
जो हमारे यहाँ के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, उनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला है, लेकिन वो सामान्य तरीके से ये इस्तेमाल नहीं करेंगे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न। तो इस बात की मनाही है कि जिससे कि समाज में, एक समतामूलक समाज है, उसमें एक जो हायरार्किकल ऑर्डर है ये चीज़ क्रिएट ना हो, जो कि ब्रिटिश टाइम में जो है ये अक्सर हुआ करता था, और इस तरह की उपाधियाँ वो दिया करते थे, और जिससे कि समाज में एक ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो उत्पन्न हो जाया करता था। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही इस केस में, कि जो ये समानता का सिद्धांत है, क्योंकि जो आर्टिकल 14 है तो इक्वलिटी ऑफ लॉ की बात करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो समानता का सिद्धांत है वो योग्यता को पहचान देने से नहीं रोकता है। इसका यह मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने जो है मिलिट्री के फील्ड में या किसी दूसरे फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में या किसी अन्य फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उसकी जो वो नेशन को सर्विस है, जो उसकी एक्सेलेंसी है उस प्रोफेशन में, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और जो आर्टिकल 18 है उसमें जो डिफिनीशन बताई गई है इसकी टाइटल्स की, उसकी जो स्पिरिट है वो इस पर लागू नहीं होती है, और स्टेट को उस व्यक्ति की, उस प्रोफेशन की जो एक्सेलेंसी है उसको रिकॉग्नाइज करने से नहीं रोकती है। तो इस तरीके से जो आर्टिकल 18 है उसको हमने क्लॉज वाइज समझ लिया, और उसका जो क्या इम्पोर्टेंस है इंडियन सोसाइटी में उसके बारे में भी हमने समझ लिया। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेक्चर्स की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें। साथ ही आप इसको शेयर करें और लाइक भी करें, और अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में और ईमेल लिख करके बताएं। साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर से कोर्सेज और स्टडी मटेरियल की ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यह लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।